तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। और ये हमारा एक्सरसाइज आप लोग को बता देते हैं कि एक्सरसाइज अभी चल रहा है त्रिभुज का। ये प्रश्नावली 6.2 का है, जो कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 और 2 सॉल्व करा चुका हूँ। अगर हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर आप प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक मैंने दे चुका हूँ। अब इस वीडियो में हम कराने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। और यहाँ पे 1 नंबर ये मान दिया हुआ है। आपको बताना है कि जब ये सब मान जब हम डालेंगे तो क्या ई और एफ और क्यू आर ये दोनों समांतर है कि नहीं है कि नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं और इसको बनाते हैं। चलिए तो हम आ गए स्क्रीन पे। अब यहाँ पे हमें कहा है त्रिभुज पी क्यू आर। क्या कहा है? त्रिभुज पी क्यू आर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक हम त्रिभुज बना लेते हैं। ये रहा त्रिभुज, ठीक है। इसका नाम दे दीजिए पी क्यू और आर। और हमें क्या कहा? पी क्यू और पी आर। देखिए पी और क्यू ये हो गया, पी आर ये दो भुजा हो गया। इस भुजा पर ई और एफ स्थित है। यानी कि मान लेते कि यहाँ से हम एक भुजा बना दिए ई, इसका नाम हो गया ए और इसका नाम हो गया एफ, स्थित है। अब यहाँ से देख लीजिए। अब इसमें और एक चीज़ क्या क्या कि यहाँ पे बताइए कि ई एफ क्यू आर समांतर है कि नहीं है। यानी कि ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं है। क्या ई एफ समांतर क्यू आर है कि नहीं है? तो चलिए यहाँ पे ई एफ है और ये क्यू आर, ये दोनों क्या है? समांतर है कि नहीं है। अगर समांतर है तो क्या है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्यू आर समांतर है तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं? पी ई। तो देखिए यहाँ से यहाँ लिखेंगे, फिर इसको यहाँ से यहाँ, दोनों को जोड़ेंगे बराबर करने के लिए ना। तो यहाँ पे हो जाएगा पी ए बटा में ई क्यू। क्या होगा? ई क्यू। ये दोनों बराबर होगा किसका? तो ये बराबर हो जाएगा पी ई बटा पी एफ होगा, पी एफ बटा एफ आर का। क्या होगा? एफ आर का, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सबका मान पुट कर दीजिए। तो मान पुट करने के लिए क्या करिएगा? पी ई का मान दिया हुआ है 3.9 बटा ई क्यू का मान दिया हुआ है 3 डाल दीजिए बराबर पी एफ का मान दिया हुआ है 3.6 डाल दीजिए और एफ आर का मान दिया हुआ है 2.4। तो यहाँ पर डाल दीजिए 2.4। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसको। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? कट करना है। तो कट करने के लिए क्या कीजिएगा? तो देख लीजिए। आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो आप इसको लिख सकते हैं, ये कट जाएगा। यानी कि इसको काटिएगा ना तो ये 3 एकम 3 दशमलव और 3 से 3 3 हो, यानी कि 1.3 आ गया बराबर ये है कितना? 36 बटा में 24। दशमलव जब उड़ाइएगा ना, ये जब दशमलव को उड़ाइएगा तो बाटा में 10 आएगा, फिर बाटा में 10 आएगा, फिर 10 क्या होगा? कट जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा 36 बटा 24। अब इसको दशमलव को उड़ाइएगा तो नीचे में कितना आ जाएगा? 10। कितना आ गया? 10। तो इसको लिख सकते हैं 13 बटा में 10 बराबर 36 बटा में 24। अब बताइए कि क्या ये समांतर है जी? ये जब दोनों का मान बराबर नहीं आया तो ये समांतर नहीं होगा। इसीलिए जो समीकरण जो बना है, ये जो दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि बताइए ई एफ, क्या आपसे पूछा कि जो ई एफ और क्यू आर क्या ये समांतर है? जो मान दिया था तो नहीं, तो हम बोलेंगे कि ये समांतर नहीं है। क्या नहीं है? तो समांतर नहीं है। क्या समांतर नहीं है? तो ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है।
ठीक है। अब इसी फिगर को लेते हैं, लेकिन इसमें दूसरा स्टेप में सबका मान अलग अलग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मान अलग अलग दिया हुआ है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए ध्यान से, आपके पास क्वेश्चन का ये रहा, PE 4 दिया हुआ है, QE 4.5 दिया हुआ है, और PF बराबर 8 दिया हुआ है, और RF बराबर 9 दिया हुआ है। तो सेम फिगर रहेगा, सिर्फ मान अलग अलग है। तब बताइए कि क्या ये EF समांतर क्यूआर है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले फिगर तो हम वही लेंगे और हमें मान लिख लेते हैं। सबसे पहले तो दिया है, लिखेंगे कि दिया है। क्या दिया है? मिठाई दिया है, रसमाद्री दिया है जी? नहीं जी, रसमाद्री तो नहीं दिया है, लेकिन मैथ का सॉल्यूशन दिया है। क्या दिया हुआ है? तो सबसे पहले तो हमें को दिया हुआ है PE बराबर 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद QE का मान दिया हुआ है 4.5 सेंटीमीटर, और PF का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, और RF का मान दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए फिगर वही है। आपके क्या कहा है? आपके पास फिगर जो है वही है, बस आपको डाल देना था यही वाला चीज़। तो देखिए अगर नहीं होता था फिगर, हम यहाँ से फिर से बनाते हैं और समझते हैं। देखिए ये फिगर है, फिगर का नाम क्या है? फिगर का नाम है PQR। यहाँ तो समझ में आ गया ना। और इसमें एक समांतर बिंदु डाला गया है, जो समांतर है। कौन है? E और F। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर जी, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब इस सब का मान दिया हुआ, देखिए PE, तो देख कहाँ है? PE का मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। उसका देखिए PF का मान दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। QE यानी कि QE का मान दिया हुआ है 4.5, और RF का मान दिया है 9। तो देखिए जब समांतर होगा, क्या है? EF समांतर QR में। क्या QR में देखना है? तो देखना यही है कि PE बटा में क्या हो जाएगा? EQ का बराबर हो जाएगा। किसका बराबर हो जाएगा? UQ का बराबर। अब इसका देखिए PF क्या है? PF बराबर होगा कि इसका, यानी कि बटा E पहले हो जाएगा FR, तभी दोनों क्या होगा? आपस में बराबर होगा। तो बराबर तो होगा। तो चलिए अब मान इसको क्या कि सबका मान डाल दीजिए। PE, तो PE का मान कितना दिया हुआ है? 4, तो यहाँ पर डाल दीजिए कितना? 4 बटा EQ का मान कितना है? 8, तो यहाँ पर डाल दीजिए 8। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 4 है। और यहाँ से सॉरी EQ न है EQ का मान यहाँ पे 4.5 है, सॉरी 4 यहाँ पे 5 डाल दीजिए। अब बराबर होगा PF, तो देखिए PF का मान कितना है? 8, तो यहाँ पे 8 डाल दीजिए, बटा FR का मान कितना है? तो 9 डाल दीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए गुड। अब देखिए इसके नीचे कितना है? दशमलव है। जब दशमलव जब तोड़िएगा तो नीचे 10 आएगा, तो ये दशमलव चल जाएगा ऊपर, यानी कि ये हो जाएगा 40, और बटा में हो जाएगा 45, बराबर ही हो जाएगा 8 बटा में 9। क्या ये कटेगा जी? कटेगा। कितना से कटेगा? 5 से। 5 से कट जाएगा 8 बार में, 5 से कट जाएगा 9 बार में, यानी कि 8 बटा 9 बराबर है 8 बटा 9 के। यानी कि जब ये क्या आ गया? समान आ गया, तो हम कह सकते हैं, क्या सा कह सकते हैं कि EF समांतर QR है क्या है? समांतर है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3 देखते हैं। क्या देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का 3। देखिए 2 का 3 में क्वेश्चन क्या कह रहा है कि PQ बराबर दिया हुआ है 1.28
सेंटीमीटर, पी आर बराबर 2.56 सेंटीमीटर और पी ई बराबर हुआ 0.18 सेंटीमीटर और पी ए बराबर 0.36 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, तो फिर हमें वही चीज़ कहा कि यहाँ इसमें क्या है, पी ई एफ समांतर क्यू ए के है, तो बताइए ये दोनों समांतर है कि नहीं है। तो चलिए थोड़ा इसको समझिए, अब क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझने की ज़रूरत है। समझिए, सबसे पहले दिया क्या है, पी क्यू। तो देखिए पी क्यू, अब इस बार दिया क्या है कि ई क्यू नहीं दिया है, यहाँ से यहाँ का मान दिया हुआ है। अब ध्यान से समझिएगा बात को, पी और क्यू का मान दिया हुआ है। तो देखिए इस पूरा वाला के मान में से हम ये वाला मान घटा देंगे तो ये वाला मान तो निकल ना जाएगा। समझ में आ रहा है ना जी। तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यू क्यू को निकालने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें समांतर करना है। समांतर करने के लिए हमको क्या करना है, पी ई बटा यू क्यू, ई क्यू बराबर होगा किसका, पी एफ बटा एफ आर को हमको ये बराबर करना है। क्या करना है, जब ये बराबर होगा तभी क्या होगा, समांतर होगा, और जब ये बराबर नहीं होगा तो समांतर नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले तो मान दिया हुआ है किसका, फिगर दिखाई दे रहा है आपको जी, ठीक है, इसका मान दिया हुआ, हमें ई क्यू का मान नहीं दिया है, तो यहाँ से आप ई क्यू का मान निकालिए। क्या निकालिएगा, ई क्यू बराबर आपको लिखना है पी क्यू, क्या लिखना है, पी क्यू माइनस पी ई कर दीजिए। तो देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है 1.28, यहाँ से यहाँ का मान यानी कि 1.28, उसमें से घटा दीजिए कितना, इस वाले मान को घटा दीजिए यानी कि 0.18 घटा दिए, तो ई क्यू का मान निकल कितना आ गया, तो ई क्यू का मान निकल के आ जाएगा, ये बचेगा सिर्फ 1 बच जाएगा, नहीं 28 में से 18 कटेंगे 10 यानी कि 1.10 जीरो। ठीक है, अब हमारे पास ई क्यू का मान आ गया। सेम आपको क्या करना है, सेम आपको उसी तरह से इसका देख लीजिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, पी एफ का मान दिया है और उसके बाद पी ई पी, यहाँ पे देखिए पी आर का मान दिया हुआ है, ध्यान समझिएगा, पी आर का मान यानी कि पी और आर यहाँ से यहाँ का मान दिया हुआ है, और पी एफ, अब हमको ई एफ आर का मान दिया है कहीं पे जी, एफ आर का नहीं दिया है, तो सेम उसी तरह से आपको क्या करना है, एफ आर का मान निकाल लीजिए। क्या, एफ आर बराबर, तो एफ आर का बराबर क्या होगा, पी आर में से आप घटा दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए पी आर माइनस पी एफ, तो पी आर का मान कितना है 2.56 माइनस पी एफ, तो पी एफ का मान कितना है 0.36 है, क्या है 0.36। अब इसको घटाइए तो एफ आर का मान कितना आएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये यानी कि 2.20 आ गया, तो हमका मान आ गया, इसका भी मान निकल के आ गया कितना 2.20 और इसका मान निकल के आया 1.10। अब आसानी से आपको क्या निकालना है, ये दोनों बराबर कर देना है, तो पी ई का मान यहाँ से देख लीजिए, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है ना जी, फिगर थोड़ा सा डाउन करना पड़ेगा क्या, हाँ ये क्या है पी और ई और फिर ई, तो इसका मान डाल दीजिए, तो इसका जब मान डाल दीजिएगा ना पी ई का मान, तो पी ई का मान है 0.18 बटा, उसके बाद ई क्यू, तो ई क्यू का मान कितना है 1.1 आया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1.10 बराबर। अब यहाँ पे पी एफ, तो पी एफ का मान कितना है 0.36 बटा, और एफ आर का मान कितना है 2.20। ठीक है, चलिए इसको करते हैं खट्टा। देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव यानी दशमलव खत्म होगा, ऊपर बच जाएगा 18, कितना बचेगा 18, नीचा बचेगा 110 और बराबर ये बचेगा 36 और बटा में 220। देखिए नीचे वाला भी कट जाता है, तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया 11 से कट गया, 11 दूना
22 और 2 से कट जाएगा ई 18 दूना 36, यानी कि इधर 18 बराबर 18, 18 से 1, 18 से 1 काट दो, यानी कि 1 बराबर 1 आ गया। यानी कि ये हमारा क्या है, ये समांतर है। क्या है, समांतर है। इसलिए कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, तो हम कहेंगे कि ई एफ जो है क्यू आर के समांतर है। यही हमारा आंसर हो गया। हमारे वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर कर दें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक छोटा सा प्यारा सा सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें अच्छे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करेगा और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।